बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद उल कुर्बान करीब आते ही मुल्तान की फातिमा जिन्नाह कॉलोनी में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आवाम पुरजोश नजर आती है। खूबसूरत और तगड़े राजनपुरी बकरे बन गए सबकी तवज्जो का मरकज। हैरान कुन कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों के माबैन बहस व तकरार का सीन ऑन हो गया। देखते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। बड़ी ईद की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। फातिमा जिन्नाह कॉलोनी मुल्तान में मवेशी मंडी सज गई, जहां खूबसूरत जिसामत वाले तगड़े राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों का कहना था कि राजनपुरी बकरे पसंद तो आ गए हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। व्यापारी एक बकरे की कीमत गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना से भी ज्यादा मांग रहे हैं। इस बार बकरे का रेट बहुत ज़्यादा हैवी हुए हैं मार्केट में, जो बकरों को हाथ नहीं लगाने दे रहे जी। 3-3 लाख रुपए के बकरे, समझ नहीं आ रही भेड़ों के क्या रेट होंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, हम कहाँ जाएं, जानवरों का घास इतना महंगा है। तो बहरहाल देखें, ट्राई कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। व्यापारियों का कहना था कि सारा साल बकरों के नादो नखरे वो अपने बच्चों की तरह उठाते हैं, जबकि महंगाई बढ़ने के बायस कीमतें बढ़ी हैं। जितनी असा कीमत मंगते खड़े हैं, जी महंगाई थी कि असा इतनी न खुराक खवा चुके हैं, साग ना जो कुछ नहीं बचती। फातिमा जिन्नाह कॉलोनी की मवेशी मंडी में व्यापारी की जानिब से सहूलियात के फुकदान का भी शिकवा किया गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर दिन ढलते ही मवेशी मंडियों में रश हो गया। सबको ही है तलाश कम कीमत में मनपसंद जानवर की। चुंगी नंबर 9 की बक्कर मंडी में शहरियों और व्यापारियों के माबैन बहसो तकरार जारी है। आपको बताते चलें, दिन ढलते ही मवेशी मंडियों में रश हो चुका। सबको ही है तलाश कम कीमत में मनपसंद जानवर की। चुंगी नंबर 9 की बक्कर मंडी में शहरियों और व्यापारियों के माबैन बहसो तकरार जारी है। मजीद जानते हैं अली रियाज से, जो इस वक्त बक्कर मंडी में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा, क्या शहरी अपना मनपसंद जानवर खरीद पा रहे हैं? मनपसंद जानवर खरीदने की जो एक कोशिश है वो जारी है, क्योंकि दोनों जानिब, एक तरफ जो खरीदार शहरी है उनकी जानिब से फुल ये कोशिश की जा रही है कि उनको कम से कम कीमत में उनकी पसंद का तगड़ा जो बकरा मिल जाए। दूसरी जानिब व्यापारी जो हजरात हैं वो भी खासी जो है जोर लगा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि सारा साल अपने बकरों को जो है बच्चों की तरह पालते हैं, खूब उनकी देखभाल करते हैं। तो अब महंगाई भी हो चुकी है, तो इसलिए उनकी कीमतें जो हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा तो हैं, लेकिन जो कि ना उन पर खिलाया है, ये उसकी जो कीमतें मांग रहे हैं उसकी कदरें कम है। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो मंडी में ये है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरा कैमरा अगर हारून आपको दिखाया कि मेरे इर्द गिर्द जो तमाम तर जो खूबसूरत जो बकरे हैं मौजूद हैं, मुख्तलिफ नस्ल के बकरे यहाँ पर ही हैं, जो कि खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। खरीदार आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं इसको, और अपनी पसंद का बकरे की जब बात करते हैं, उसका भाव ताव करते हैं, तो उस पर बहस शुरू हो जाती है। तो आप पहले बात करेंगे शहरी से, उनसे पूछते ही बताएगा बकरा पसंद कोई है आपको? बकरों के रेट सुन के भाई हमें तो परेशानी हो गई है, क्योंकि छोटे जानवर के तरफ लोगों का बहुत रुझान हो गया है। तो मंडी में आए हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या मामलात बनते हैं। बस जंग लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि जंग तो लड़ रहे हैं, जंग तो लड़ रहे हैं। ये बताएं कितने पैसे हैं, कितने तक बकरा ले लेंगे, और अभी यहाँ पर क्या सूरत है? बकरा भाई, बकरा देखेंगे, कोई वो कहते हैं जी बकरी ले जाओ, तो हम कहते हैं भाई हमें बकरा चाहिए, वो कहते हैं बकरी का रेट कम है। हम तो भाई अपनी देखेंगे जो पसंद आएगी। आसमान को भाई रेट लगे हुए हैं, और ये तो भाई मुंह खोल के पैसे मांग लेते हैं, उसकी जेब में है या नहीं है, ये तो भाई पैसे लेंगे। अच्छा, ये तो मुंह खोल के पैसे मांग रहे थे, ये तो शहरी थे। व्यापारी से बात करेंगे, उनसे पूछते हैं, जनाब तुसा दसो क्या सूरत हाल है, ज्यादा पैसे मांगते? हमारे पास आला ब्रांड के बकरे हैं, 40,000 से लेकर 80,000 तक है। महंगा पैकेज भी है हमारे पास, सस्ता पैकेज। ये तो गाहक पे डिपेंड करता है, जो अपनी उसकी जेब इजाजत है वो ले ले। हम तो देने के लिए तैयार खड़े हैं, हमारे से तो कोई नहीं है, वो तो लेने वाले की बात बनती है, हमारे से तो कोई निकार नहीं है। चले, वो तो लेने वाले बात बनती है, लेकिन एक साल गुज़श्ता साल की इस वक्त काफी कीमतें ज्यादा हैं। ये क्या बात है, इतना फर्क है? कीमतें क्या है, तेल हर चीज बढ़ गई है, बड़े जानवर की वो बीमारी आ गई है। ये कहने का मकसद है कि हमारी मेहनत है, 12 महीने की मेहनत है, हम मेहनत ना मिले तो हमारी मेहनत बेकार है। बात ये है, 12 महीने की मेहनत है। तो अगर कुछ देखें यहाँ पर बकरों की कीमत के बात, जरा मुझे बताएं जरा, ये बकरा जो है ये कौन सी नस्ल का बकरा है और इसकी कितनी कीमत है? ये भाईजान मोहम्मदपुरी बकरा है, और इसकी कीमत हम इस वक्त 50,000 मांग रहे हैं। कितने किलो का होगा ये बकरा हो गया जी 45 किलो का। 45 किलो का? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कितना फाइनल जायज कर लेंगे? पहले ये 1,000-2,000 लेस कर देंगे, बस यही होता है। इसके अलावा और कोई बकरा दिखाएं जो कि तंदुरुस्त हो, दिखने में खूबसूरत हो, ऐसा बकरा है आपके पास? बकरे तो सारे माशाल्लाह खूबसूरत है।
جی بالکل، یہاں پر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف شہری جو ہیں اس تلاش میں ہے کہ کم سے کم قیمت میں ملے. مزید ایک بکرا بھی سامنے میں ہے، یہ بتائیں یہ کون سی نسل ہے اس بکرے کی اور کتنا وزن ہے؟ محمد پوری یہ نسل ہمارے پاس آئی ہے. اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس کی قیمت 60,000. اس کی 60 کی جی اس کی جو ہے 60,000 قیمت ہے. اور یہ راجن پوری محمد پوری بکرا ہے جس کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو خوب جو ہے اسے پالا ہے اور اس کے نخرے جو ہے اٹھائے ہیں، تو بیپاریوں کی جانب سے اس کے قیمت جو ہے مانگی جا رہی ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ قیمت جو ہے کم ہونی چاہیے، جبکہ بیپاری یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو ان بکروں کو بھی خوب ناز و نخرے جو ہیں ان کے اٹھا کر ان کو پالا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے لیس کریں گے. لیکن بیپاری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کا پیکج دیا گیا ہے. 50,000 سے ریٹ شروع ہو رہے ہیں، 50,000، 70,000، 80,000، اور جیسے جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے اور جانور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جی علی ریاض، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں، علی ریاض نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے کہ منڈی میں شہریوں اور بیپاریوں کے مابین بحث و تکرار جاری ہے. سب کو ہی ہے تلاش کم قیمت میں من پسند جانور کی. چنگی نمبر 9 کی بکر منڈی میں شہریوں اور بیپاریوں کے مابین بحث و تکرار جاری ہے. سب آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان میں دن ڈھلتے ہی مویشی منڈیوں میں رش لگ چکا. سب کو ہی ہے تلاش کم قیمت میں من پسند جانور کی. اب بات کریں گے مہنگائی کی. مہنگائی کا طوفان کر گیا شہر اولیاء کی عوام کو پریشان. پیٹرول مہنگا کیا ہوا؟ تمام اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی. شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے. کہا ماہانہ 9,000 روپے کا تو پیٹرول ہی لگ جاتا ہے، اب موٹر سائیکل چلائیں یا گھر. مزید جانیں گے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں. مہنگائی کا جن ہو گیا بے قابو. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا ہے. اشیاء ضروریہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول پورا کرنے کے چکر میں گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. روزانہ 300 کا فیول لگ جاتا ہے. پیٹرول 150 سے 250 پہ 270 300 کہاں تک لے کے جائیں گے؟ غریب آدمی جو بیچارہ اپنا روٹی اس کو پورا کرنا ہی مشکل ہو گیا، جو ایک ٹائم کھانا نہیں کھا سکتا. مہنگائی اتنی کر چکے ہیں کہ جو وہ راشن گھر کا لیتا تھا 1,000 روپے کا، آج وہ 5,000 روپے کا. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ اب قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ماہانہ 9,000 روپے تو صرف پیٹرول پر ہی لگ جاتے ہیں. گھر کیسے چلائیں؟ اتنے مشکل حالات ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. 249 روپے پیٹرول ہے، دیہاڑی دار بندہ کدھر جائے؟ مر رہے ہیں اللہ کے بندے، لوگ فاقوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. اتنی مہنگائی میں کیسے جیا جائے؟ خدا ان کو ہدایت دے. پریشان حال شہری حلقوں نے حکومت سے مہنگائی کا جن کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان. بچوں کا سائیکل لینے کا شوق مہنگائی کی نظر ہو گیا. بہاول نگر میں چھوٹی چھوٹی سائیکلوں کی بڑی بڑی قیمتوں پر شہری پریشان ہیں. والدین بچوں کی سائیکل لینے کی ضد بھی پوری اب نہیں کر سکتے. شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. دیکھتے ہیں قاسم علی شیخ کی اس رپورٹ میں. مہنگائی کے وار تھم نہ سکے، اب والدین اپنے بچوں کی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے. اسکول کی چھٹیوں میں بچوں کی سائیکل چلانے کی خواہش کو پورا کرنا والدین کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. دکان پہ جب وزٹ کیا تو کم سے کم جو رینج ہے نا سائیکل کی وہ 11,500-12,000 سے شروع ہوتی ہے بچے کی سائیکل، جو کہ ہماری رینج میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم سائیکل خرید نہیں پا رہے، وزٹ کر رہے ہیں، کہیں سے ابھی اویلیبل نہیں ہے. والدین کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں بچے جہاں کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں وہیں سائیکل لینے کی بھی ضد کرتے ہیں. اسی لیے آج بچوں کے لیے سائیکل خریدنے آئے ہیں، لیکن یہاں چھوٹی سائیکل بھی اب 12 سے 15,000 روپے سے کم میں دستیاب نہیں ہے. چھٹیاں ہم سائیکل لینے آئے ہیں، سائیکل بہت مہنگی ہے، بس ہم واپس جا رہے ہیں. اسکول سے چھٹیاں میں سائیکل لینے آیا ہوں، یہ سائیکل ہی بھائی بڑی مہنگی دے رہے ہیں تو اس لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ بچپن میں انہوں نے بھی سائیکل چلانے کا شوق پورا کیا، لیکن اب اپنے بچے شوق پورا کرنے سے محروم ہیں. مہنگائی نے جہاں بڑوں کو متاثر کیا، وہیں بچوں کی سائیکل چلانے کی خواہش کو پورا کرنا اب والدین کے بس کی بات نہیں رہی. کیمرامین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر. لوڈ شیڈنگ کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. دنیا پور اور گردونوا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا. شدید گرمی اور ہبس میں شہری بلبلا اٹھے.
शहरी इलाकों में 14 से 16 घंटे और दही इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। देखते हैं मोहम्मद याकूब ताहिर की इस रिपोर्ट में। गर्मी और हबस के मौसम में लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। दुनियापुर गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया बढ़ने से कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। मजदूरों का कहना था कि एक तरफ बढ़ती महंगाई ने मेहनत कश तकबे की कमर तोड़ कर रख दी है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग ने दिन रात का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मेहनत मजदूर बंदे हैं, थोड़ा जा काम करीदा फिर बिजली चली जाती है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? हुकूमत बेहतर है कि साडा मुल्क एवं रह जाए बारे च। बिजली है नहीं, 12 से 14 16 घंटे तक लाइट नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, शाम को घर जाते हैं, बच्चे कहते हैं अबू जी ये लेकर आओ। क्या लेकर आए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जहर ले जाएं? ऐसा में खाने को कुछ है नहीं, मिलता नहीं है, वेल्डिंग लाइट है नहीं। गर्मी के सताए शहरियों का कहना था कि शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 14 से 16 घंटे, जबकि दही इलाकों में 18 घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। तकरीबन 15 से 16 घंटे लाइट नहीं होती, बहुत परेशानी है। कोई गाहक को रेट बता दें, जो एक चीज़ का रेट था 5000, उसका हमें 10,000 बताना पड़ जाता है, वो भी भाग जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से लोड शेडिंग का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रौफरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुल्तान का इलाका बस्ती दायरा मसाइलिस्तान बन चुका है। इलाके में जा बजा कूड़ा क्रिकेट के ढेर, सीवरेज के गंदे पानी के बायस अहले इलाका अजियत में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। मुल्तान का इलाका बस्ती दायरा मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में जा बजा गंदगी के ढेर, सेवरेज का नाकिस निजाम, इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला। गलियों में सेवरेज का गंदा पानी मौजूद, गटर भी उबल पड़े। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हर तरफ कीचड़, जनाजे पे नहीं जा सकते, आना जाना महाल है। ट्रैफिक का बहुत ही मसरूफ रोड है ये, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। परेशानी हो रही है इस पानी की वजह से, यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है और कोई हाल नहीं है। दफ्तर पे चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, कोई हमारी कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। अहले इलाका की जानिब से इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई न हो सकी। शहरियों का कहना है कि इलाके में मौजूद बीबी पाक माई का मजार और कब्रिस्तानों की भी बेहुरमती हो रही है। जिस अफसरान के पास जाते हैं वो यही बात करते हैं, जी आज नहीं तो कल गाड़ी आ रही है। एक माह से परेशान है, जनाजे भी यहाँ पानी से गुजरते हैं। MP जो भी है वो काम नहीं कर रही यहाँ का। हाँ, ये गुरस्तान है, आखिरत की जगह है, सब ने आना है। 1 महीने से पानी खड़ा है और थोड़ा सा आगे चले जाए इतना गंद पड़ा है ना कि जिसकी इंतहा नहीं, बिल्कुल सड़क के दरमियान में आ जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गलियों को सीवरेज के पानी और कूड़ा क्रिकेट से साफ किया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। इंतजामिया की नाअहली मियाँचनू में सहूलियात का फुकदान, आवाम परेशान। नवाही इलाके 64-15L में बुनियादी सहूलियात से शहरी मरहूम हैं। आपको बताते चले अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। इलाके में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं, जबकि गलियों में सीवरेज सिस्टम न होने से पानी सड़कों पर जमा होता है। पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। देखते हैं फखरुज़्ज़मान की इस रिपोर्ट में। मियाँचन्नू के नवाही इलाके 64-15L में बुनियादी सहूलियत न होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। इलाके में पीने का साफ पानी मैसर नहीं, गलियों में सोलर लिंक और सीवरेज सिस्टम न होने से पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे पैदल गुजरना भी माहौल हो जाता है। सीवरेज सिस्टम न होने के बायस घरों के बाहर गड्ढे बनाकर पानी जमा करते हैं। जब गड्ढा भर जाता है तो इसे सड़क पर फेंकना पड़ता है। ज्यादातर आबादी ने गंदा पानी गलियों में खाली जगह में छोड़ रखा है। गंदगी और ताफुन से इर्द गिर्द रिहायशी लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुजीब वबाएं फूटने का खदशा है। बच्चियों का मदरसा है, जिनको मदरसे पढ़ने के लिए आने के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, वो गुजरने से कासिर हैं। ये देखें जी पीछे कैसे छप्पड़ बने हुए हैं, पानी के गंदगी पड़ी है। हमारे लिए बहुत मसाइल हैं जी। गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी फरमाएं हमें भी बुनियादी सहूलियात दी जाए। शहरी का कहना था कि अरसा दराज से इलाके में बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं, जबकि सीवरेज का पानी ऐसे ही सड़कों पर मौजूद रहता है। बारिश के दिनों में पानी घरों में दाखिल हो जाता है। नमाज के लिए मस्जिद तक जाना भी मुश्किल है। गंदगी का बायस मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा है। सीवरेज का निजाम कोई नहीं है, छप्पड़ बने हुए हैं, इनके बीच में मच्छर है। बाकी मौजूद बीमारियों का भी बड़ा मसला। ना हमारे पास कोई रोड की सहूलत है, ना कोई नालियों की सहूलत है, ना कोई और। राब्ता करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने बताया कि 135-16L का इलाका ज़िलाई कौंसिल में आता है। इलाके की सफाई और सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए ज़िलाई कौंसिल से फंड्स जारी होंगे। हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे मुतलका इदारे अपनी थोड़ी सी तवज्जो 64-15L पर दें तो यहाँ के बासियों को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। बहावलपुर शहर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया।
5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी का लाने पर मजबूर हैं। दूर दराज इलाकों से बेचारे पानी लेकर आते हैं। दीवान वाली पुली के फिल्ट्रेशन प्लांट समेत दीगर प्लांट्स की खराबी पर शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। मजीद जानेंगे महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में दरियाए सतलुज के खुश्क होने के बायस शहर का पानी आर्सेनिक ज़दा हो गया। शदीद गर्मी के बायस पानी पीने की तलब में भी इजाफा हो गया। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस पीने के साफ पानी का बहरान पैदा हो गया, जिस पर शहरी शिकवा कना हो गए। 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया ये खराब पड़ा है और बंद पड़ा है और बारहा इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ साफ पानी का कोई भी निजाम नहीं है इस दूर दूर तक। शहर के 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बिंद्रा पुली, दीवान पुली, ग्रीन मार्केट और दीगर जगहों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हैं, जिसके बाद शहरी पीने के पानी को तरस गए और दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो गए। दूर दूर तक जाना पड़ता है और लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये 1.5 साल से तकरीबन खराब है। बहुत सी दरखास्तें दी हैं लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों ने कहा कि वो आला अफसरान को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन मामला जूं का तूं है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्तान के हल्का PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मुतहर्रिक हो चुके। पार्टी कारकुनान की तरफ से कैंपेन का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन में तेजी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने उम्मीदवार की फतह के लिए मुतहर्रिक। पार्टी कारकुनान अपने उम्मीदवार की फतह के लिए कैंपेन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ राना सजाद हमीद का कहना था कि इमरान खान का पैगाम घर घर तक पहुँचाएंगे। अवाम बाशऊर हो चुके हैं, वोट नजरिया पर देंगे। डे बाय डे इंशाल्लाह आप चेंज देखेंगे। और दूसरा ये है कि अवाम में एक शऊर बहुत आ गया है। इमरान खान ने ना एक अवाम को शऊर दे दिया है, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। अब ना लोग खुद ब खुद इमरान खान के लिए निकल रहे हैं। पार्टी कारकुनान का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई से अवाम की कमर तोड़ दी है। 17 जुलाई को अवाम महंगाई के खिलाफ वोट देंगे। इस दफा रंगीलपुर की अक्सरियत अवाम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है और 17 तारीख को बल्ले के निशान पे मोहर लगा के इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे। पार्टी रहनुमाओं ने इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ और अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में नाराबाजी भी की। कैमरामैन सफीर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। मरियम नवाज PP 217 से नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम की कैंपेन में हिस्सा लेंगी। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद आराई मरियम नवाज के दौरे मुल्तान के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मरियम नवाज सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जलसा आम से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज के जलसे के लिए 2 जगहों पर गौर किया जा रहा है। मरियम नवाज का जलसा मोहम्मदी ग्राउंड, शाह शम्स कॉलोनी या निजी मैरिज हॉल में कराने पर गौर किया गया है। मरियम नवाज लीगी उम्मीदवार सलमान नईम के घर भी जाएंगी। डेरा गाजी खान में PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम डेंगी आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डेंगी आगाही वॉक की क़यादत CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ताहिर जावेद अंसारी ने की। रैली में PHA और WMC के मुलाजमीन शरीक थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और जनाब मोहतरम कमिश्नर साहब और DC साहब की हदायत के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट महकमा जो है वो इंतहाई एक्टिव है और इस सिलसिले में उन्होंने कंट्रोल रूम भी बनाया है और शहर को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करके वहाँ तमाम स्टाफ की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। उसके अलावा शिकायत सेल भी बना दिया गया है और जितनी हो सक रही है शहर में जो कहीं अगर गंदगी का ढेर है वो भी हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा की आमद है। उस सिलसिले में यकीनन जहाँ पे कुछ स्टेगनेंट वाटर है या इस किस्म का कोई भी जहाँ डेंगू पैदा हो सकता है तो हम बाकी महकमों के साथ भी